तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस। देखो, अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग में अच्छी पकड़ बनानी है, देन यू शुड नो स्ट्रक्चरल एनालिसिस वेरी वेल। स्ट्रक्चरल एनालिसिस का बेसिक आपका एक सॉम, जैसे हमारे पास सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, हाँ, ये सॉलिड मैकेनिक्स उसको बोलते हैं। अगर आपको उसका आइडिया है तो उसका लिटिल बिट बेसिक जो है हम यूज करते हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस में। बाकी आप जितने भी टाइप के स्ट्रक्चर्स देखते हो, ब्रिजेस देखते हो, बिल्डिंग्स होती हैं, इन सब पे क्या फोर्सेस आ रहे हैं, कि किस मेंबर पे कितने फोर्सेस आ रहे हैं, कौन सा मेंबर किस कंडीशन में फेल हो सकता है, किस पार्ट पे स्ट्रक्चर के किस पार्ट पे मूवमेंट सबसे मैक्सिमम आ रहा है। तो अगर हमको मैक्सिमम मूवमेंट, मैक्सिमम फोर्सेस पता होंगे तो हम बता सकते हैं कि हाँ, इतना ही मैक्सिमम लोड आप किसी स्ट्रक्चर पे या फिर उसके किसी पर्टिकुलर मेंबर पे लगाओगे तो वो फेल नहीं होगा। अगर आपने इससे ज्यादा फोर्स लगा दिया या इससे ज्यादा मूवमेंट क्रिएट हो गया या इससे ज्यादा टॉर्क क्रिएट हो गया, आपका स्ट्रक्चर फेल हो सकता है। तो इस केस में अगर आपको पहले से ही आप एनालाइज कर लो कि हाँ, किसी भी स्ट्रक्चर के किस पार्ट पर कितना फोर्स आने वाला है, इट विल बी वेरी गुड फॉर अस इन फ्यूचर में। जब भी हम वो बिल्डिंग बनाने वाले हैं, हम बता सकते हैं कि हाँ, मैक्सिमम इतना लोड लगाओ, मैक्सिमम इतना मूवमेंट लगाओ, इससे ज्यादा आप नहीं लगाओगे। अगर इससे ज्यादा आपने लगाया तो आपकी बिल्डिंग सेफ नहीं है, कभी भी कोलैप्स हो सकता है, कभी भी क्या बोले, सर्विसिबिलिटी, मतलब वो अच्छा दिखेगा भी नहीं। अगर मान लो, अगर आपका घर ही मान लो, घर में आरसीसी की सीलिंग है, आपने उस बहुत ज्यादा लोड लगा दिया, आपको क्या होगा कि वो सीलिंग अगर बेंड हो गई, ठीक, मान लो किसी भी तरीके से, ये जो आपकी ये आपका मान लो वॉल्स है, ये सीलिंग है, ये पहले ही गलत बन गया, मान लो अब ये सीलिंग कुछ इस तरीके से बेंड हो गई, ठीक, आप इसके नीचे यहाँ खड़े होना चाहोगे? बिल्कुल नहीं। तो भले ही ये फेल नहीं हो रहा है, लेकिन ये हमको कुछ इस तरीके का सिनेरियो दे रहा है कि हम यहाँ पे टिकेंगे नहीं, हम यहाँ छोड़ के पहले ही भाग जाएंगे, क्योंकि हमको लगेगा कि ये कभी भी गिर सकता है ना। सिमिलरली इन केस ऑफ ब्रिजेस हो, ठीक, आपके ब्रिज जा रहे हैं, ब्रिज पे भी अगर ये आपका ब्रिज वाइब्रेट करने लगे तो क्या आप इस ब्रिज पे अपने व्हीकल को पास करोगे? कभी आपको हिम्मत होगी पास करने की? भले ये आपका ब्रिज फेल नहीं हो रहा है, लेकिन वाइब्रेट कर रहा है। अगर वाइब्रेट भी कर रहा है तो भी आपके मन में एक डाउट रहेगा, है ना, कि आपको जाना चाहिए कि नहीं। तो ये सब टाइप के लोड जो है वो आप क्या करोगे, आपके स्ट्रक्चर पे कब मैक्सिमम जो है फेल हो रहा है, कब मैक्सिमम मूवमेंट लग रहा है, इस तरीके की जो चीजें हैं आप स्ट्रक्चरल एनालिसिस में पता करोगे, ठीक। तो अभी हम चलते हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस की तरफ। तो जो हम बेसिक स्टार्ट करेंगे वो है, तो पहले मैं हेडिंग लिख लूं, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, ठीक। तो जो वेरी फर्स्ट थिंग जो कि हम भी पढ़ने वाले हैं वो है कि आपके कितने टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं। आप स्ट्रक्चर एनालाइज तो कर रहे हो, लेकिन आपके पास कितने टाइप्स हैं? तो उसके लिए हम बोलेंगे कि पहले तो हमारे पास है टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो आपके पास टू टाइप्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो जो सबसे पहला स्ट्रक्चर है वो है रिजिड स्ट्रक्चर। रिजिड स्ट्रक्चर क्या होता है अभी देखते हैं हम। मैं शॉर्ट में स्ट्रक्चर लिख रही हूँ, ठीक है। दूसरा है आपके पास पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर, ठीक। तो ये रिजिड स्ट्रक्चर देखिए, रिजिड स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर है जिसके जो भी सपोर्ट्स हैं वो बिल्कुल भी मूव नहीं करेंगे, ना उसमें किसी भी तरह का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट आएगा, ना वर्टिकल मूवमेंट आएगा, और ना ही किसी भी टाइप का मूवमेंट क्रिएट होगा उस
सपोर्ट पे। तो आपकी जो रिजिड स्ट्रक्चर है उसको शो करने का तरीका क्या होता है, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे एक बीम बता रही हूँ, तो ये जो बीम है इसके आप एंड को, एंड मतलब यही सपोर्ट हो गया, सपोर्ट को कुछ आप इस तरीके से शो करोगे। अगर आपने इस तरह से शो किया है तो ये हो गया आपका रिजिड स्ट्रक्चर। ठीक, रिजिड सपोर्ट बोल सकते हैं यहाँ को। और अगर सारे सपोर्ट्स रिजिड है तो ये एक रिजिड स्ट्रक्चर हो गया, क्योंकि इसमें कहीं से भी किसी भी तरह का मूवमेंट सपोर्ट्स पर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये हमने बीम के बारे में बताया। सिमिलरली हम फ्रेम्स दे सकते हैं। फ्रेम्स आपके पास है अगर कुछ इस तरीके से, फ्रेम्स भी अगर आपके सपोर्ट जो है, ये सब हम पढ़ेंगे बीम्स फ्रेम्स, और बेसिकली आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा अगर आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स पढ़ा हुआ है। तो ये जो फ्रेम्स है अगर इसका भी सपोर्ट फिक्स्ड है तो इसको बोलेंगे हम रिजिड स्ट्रक्चर। ठीक, दूसरा आपके पास स्ट्रक्चर है पिन जॉइंटेड टाइप। पिन जॉइंटेड टाइप क्या होगा कि हाँ, किसी भी उसमें मूवमेंट या फिर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल मूवमेंट अलाउड होगा। ठीक है, ये जैसे कि ये आपके पास स्ट्रक्चर हुआ। अब यहाँ पे आपने क्या किया, एक हिंज लगा दिया। ये सब हम सपोर्ट्स अभी डिटेल में देखेंगे। ये आपने एक रोलर लगा दिया। ठीक है, अब क्या होगा, हिंज लगा दिया, हिंज मतलब मूवमेंट अलाउड है। ठीक, रोलर, इस सपोर्ट को रोलर बोलोगे। रोलर का मतलब है कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अलाउड है। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर जो है आपका क्या कहलाएगा, पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर कहलाएगा, जिसमें थोड़े बहुत आपको डिस्प्लेसमेंट या मूवमेंट मतलब ओपन किए गए हैं कि आपका स्ट्रक्चर मूव करे अगर किसी भी तरह का लोड आता है एक्सटर्नल, उस केस में खुद को सेफ रखने के लिए। यहाँ रिजिड स्ट्रक्चर में ऐसा कोई केस नहीं होगा। ठीक, तो अभी हमने देख लिया हमारे पास टू टाइप्स के स्ट्रक्चर्स हैं, एक है रिजिड स्ट्रक्चर और दूसरा है आपके पास पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर। अब इन दोनों का एनालिसिस आप किस तरह से कर सकते हो, दो तरीके से कर सकते हैं एनालिसिस। ठीक, एक तो आप क्या करो, सारे एक्सटर्नल रिएक्शंस आपको पता चल जाए। ठीक, जैसे कि यहाँ पे आपके टोटल 3 रिएक्शंस लगेंगे, देखेंगे हम कैसे लग रहे हैं। यहाँ पे भी 3 रिएक्शंस लग रहे हैं एक्सटर्नली। ठीक है, तो एनालिसिस आप किस तरह से कर सकते हो, दो तरीके से। पहला है आपके पास वेरी फर्स्ट वे इज एक्सटर्नल रिएक्शन। ठीक, एक्सटर्नल रिएक्शन मतलब जो भी आपके सपोर्ट पे लग रहे हैं। आपने अगर सपोर्ट पे रिएक्शंस निकाल लिए, आपको एक्सटर्नली पता चल जाएगा कि हाँ इसमें कितने फोर्सेस है, कितना मूवमेंट, जो भी सपोर्ट पे कितना लोड आ रहा है। ठीक, या यहाँ पे भी निकाल लो। ठीक, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ निकाल सकते हो। दूसरा तरीका है, हाँ सेम, अगर आप पिन जॉइंट में भी देखो तो पिन में भी यहाँ पे जैसे आपके 2 रिएक्शंस हो गए, यहाँ पे 1 रिएक्शन होगा। सब देखेंगे हम, कंफ्यूज मत होना, बस ये याद रखो कि हाँ एक्सटर्नली और इंटरनली दो तरीके से हम स्ट्रक्चर एनालाइज कर सकते हैं। पहला है आपका एक्सटर्नल रिएक्शन, जो कि आपने अभी इस तरह से देखा कि हाँ एक्सटर्नली जो सपोर्ट किस टाइप का है उसके हिसाब से उन सपोर्ट की वैल्यू निकाल लो आप। ठीक है, ये हो गया। सेकंड आपका वे है इंटरनल। ठीक है, आपने देखा इंटरनल रिएक्शंस आपके पास। इंटरनल अब आप क्या बोलोगे, ठीक है एक्सटर्नल तो हमने देख लिया कि एक्सटर्नल आप निकाल रहे थे आपने सपोर्ट से। इंटरनल मतलब मेंबर्स का। ठीक है, आप क्या करोगे, मेंबर में कौन सा फोर्स है, मेंबर में एक्शियल फोर्स है, मेंबर में मूवमेंट है, मेंबर में क्या है। ठीक, तो ये आपने हर एक मेंबर के अंदर किस तरह के फोर्सेस लग रहे हैं वो आप चेक करोगे। तो यहाँ इंटरनल रिएक्शंस आपके होते हैं मेंबर फोर्सेस। ठीक, तो इतना हमने अभी डिस्कस किया टोटल कि हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर को एनालाइज किस तरह से करना है। अभी आपने ये बेसिक देखा स्ट्रक्चर, अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये सपोर्ट क्या है। मैं एकदम बेसिक, एकदम जिस किसी भी कोई भी सेकेंड ईयर वाला भी इंसान हो उसको भी समझ में आएगा, मैं वो लेवल से पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो आपका ये जो बेसिकली अभी ये हुआ, पहला आपने देख लिया स्ट्रक्चर्स के बारे में।
अब हम देखते हैं कि जॉइंट्स के बारे में भी आपको पता नहीं चल रहा होगा। सपोज ये किस तरह से आपने इसका ये आपने ऐसा मार्क बना दिया, इसको आपने ये ऐसा दिखा दिया, इसको आपने ऐसा दिखा दिया, क्या मतलब है? ठीक है, सब पता चलेगा। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि टाइप ऑफ सपोर्ट एंड देयर एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस। तो अभी इसको मैं रिमूव करती हूँ। करेक्ट। ओके, तो हमारे पास है टाइप ऑफ सपोर्ट, देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड देयर एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस, कितने रिएक्शंस लगेंगे उस पर, ठीक है। ठीक, तो इसकी एक टेबल बनाते हैं। हम्म, ठीक है, तो सबसे पहला जो कॉलम है वो आपका है टाइप ऑफ सपोर्ट के लिए। ठीक, तो हमने यहाँ लिखा। ठीक है, अब अगर वो सपोर्ट आपका एंड पे हो, ठीक, तो एट दी एंड। अब अगर वो सपोर्ट आपका स्पैन के बीच में हो, एट दी स्पैन। अभी आप पूछोगे स्पैन क्या होता है? स्पैन मतलब टोटल कंटिन्यूएशन में चलता जा रहा है वो, ठीक। अब अगर आपका नेक्स्ट कॉलम एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन, अगर आप 2D में देखो, एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन, ठीक, ये हुआ आपका 2D। सेकेंड, आप नेक्स्ट कॉलम है एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन इन 3D, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चलते हैं आगे, हमने बना ली टेबल। कुछ इस तरह से। तो जो वेरी फर्स्ट सपोर्ट है हमारे पास वो है फिक्स्ड सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट आप अगर आपके एंड पे हो तो आप किस तरह से उसको शो करोगे? ये देखो, इसको शो करने का तरीका एग्जैक्टली मतलब रियलिटी में क्या हो रहा होगा। ये आपका कोई स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है, ये मैंने यहाँ से इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। अब ये क्या होगा, मान लो ये आपकी वॉल है ना, वॉल के अंदर तक गया है, ये कुछ इस तरीके से हम इसको शो करेंगे। ये हो गया आपका फिक्स्ड सपोर्ट,
ठीक, या तो मतलब रियलिटी में ऐसा दिखेगा। हम इसको फॉर इजी, लाइक फॉर आर इज व्हाट वी आर गोइंग टू शो इट एज इट इज लाइक दिस। ठीक है, आपने ये बोल दिया, ठीक, आप इस तरह से फिक्स्ड सपोर्ट को शो करोगे। करेक्ट है। स्पैन के बीच में फिक्स सपोर्ट कभी आ ही नहीं सकता। स्पैन के बीच में जैसे उसको फिक्स कर सकते हो, है ना। ठीक है, अब एक्सटर्नल पे यहाँ पे रिएक्शंस क्या क्या लगेंगी देख लेते हैं, क्या क्या रिएक्शंस लगेंगी। तो देखो, फिक्स सपोर्ट क्या करता है, एक तो अब ये क्या करेगा, ये आपका ये जो आपने फिक्स सपोर्ट में ये जो आपने स्ट्रक्चर का पार्ट जो भी लगाया, ये मूव नहीं कर सकता किसी भी तरीके से। इसका मतलब क्या, एक रिस्ट्रिक्शन इसको यहाँ मिल गई, ये यहाँ पे भी मूव नहीं कर सकता। एक अपवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, इसका हमने आर वाई बोल दिया। दूसरा ये कि ये ना हॉरिजॉन्टल बाहर भी तो नहीं जा सकता, ना अंदर आ सकता है, तो ये एक हो गया आपका आर एक्स, इसको एक्स से डिनोट कर दिया। अब तीसरा, ये घूम भी तो नहीं सकता ना, पूरी तरह से फिक्स है, तो आप क्या करोगे, एक और रिस्ट्रिक्शन लगाओगे इस पे मूवमेंट का। ठीक है, तो ये हो गया आपका एम वाई, इसको एम जेड करोगे, मूवमेंट को थर्ड रिएक्शन के अलॉन्ग दिखेगा ना, थर्ड एक्सिस पे। ये हो गया आपका 3 रिएक्शन। तो टोटल आपके पास एंड सपोर्ट पे कितने रिएक्शन है, आपको एक्सटर्नल 3 रिएक्शन दिखते हैं इन 2D। कौन कौन से हमने अभी देखे, आर वाई, आर एक्स एंड एम जेड। ठीक है, सिमिलरली अगर ये केस आप 2D में देख रहे हो, 3D में देखते हो तो आपको टोटल 6 रिएक्शन दिखते हैं। पूरे 6 तरीके से ये नहीं कहीं भी नहीं जा सकता। 6 तरीके से ये मतलब एक तरीके से 6 टाइप से बन गया है ये। कैसे, अभी तो आप सिर्फ एक्स वाई डायरेक्शन में देख रहे हो ना, तो एक्स वाई में आपका ये मूवमेंट नहीं हो रहा। अगर आप 3D लेते तो जेड डायरेक्शन में लेना होगा, तो जेड में भी मूवमेंट नहीं होगा, तो आर एक्स, आर वाई और आर जेड। ठीक है, ये 3 तरीके से नहीं हो सकता। अब मूवमेंट क्या है आपके, एक तो मूवमेंट आपका जेड यहाँ 2D में जेड से नहीं रोक रहा है, फिर 3D में एम एक्स और एम वाई भी आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका टोटल हुआ आर एक्स, आर वाई, आर जेड, एम एक्स, एम वाई एंड एम जेड। तो ये हुए आपके फिक्स्ड सपोर्ट के बारे में। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास दूसरा सपोर्ट है, वो है हिंज्ड सपोर्ट। हिंज्ड सपोर्ट, इसको आप ना पिन सपोर्ट भी बोलते हो। ठीक, आपने पिन सपोर्ट हो गया। हिंज सपोर्ट को किस तरह से आप रियल टाइम में शो कर सकते हो, आप ये सारे नाम डाल के एक बार गूगल पे सर्च करना, आपको रियल टाइम इमेजेस मिल जाएंगी इन सभी सपोर्ट की। ठीक है, तो ये आपका हुआ हिंज सपोर्ट, या फिर आप इसको पिन सपोर्ट बोलोगे। क्या किया इन्होंने, एक पिन, ये बीच में दिख रहा है, एक पिन के थ्रू ये स्ट्रक्चर को, ये जैसे मैंने ये यहाँ पे बनाया सेम, इस ये जो भी बीम है या कोई भी, हाँ बीम ही मान लो होगी, इस बीम के उस साइड भी सेम ऐसा स्ट्रक्चर होगा, बीच में पिन लगी होगी, और पिन को आप स्क्रू से टाइट कर दोगे जितना भी आपको रखना है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये अर्थ से या फिर किसी भी फिक्स्ड प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड होगा। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब क्योंकि ये फिक्स्ड है तो ये कहीं मूव नहीं करेगा, बट ये जो आपका मेंबर है ये कनेक्टेड है पिन के थ्रू, तो पिन के थ्रू कनेक्टेड है, तो इसका रोटेशन इस तरह से पॉसिबल है, ये इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है, बट ना ये एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा, ना ये इसको छोड़ के भाग सकता है अपने इस वाले सपोर्ट को। तो ये हुआ आपका हिंज सपोर्ट। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका तरीका रियल टाइम में। बुक्स में आपको किस तरह से दिखेगा, बुक्स में आपको ये सपोर्ट इस तरह से दिखेगा, मेंबर आपको। ठीक, ये हुआ आपका। अब ये आपको स्पैन के बीच में भी दिख सकता है, मतलब ये तो हुआ आपका एंड का। अगर ये स्पैन में हुआ तो स्पैन में किस तरह से शो होगा वो देख लो। ये जैसे कि आपका मैंने स्पैन बीच का किसी भी उसके स्पैन के बीच का पार्ट उठाया, तो ये लिया आपने,
इस तरह से इसको फिक्स कर दिया और ये इसका कोई पार्ट यहाँ से जा रहा होगा और ये पिन के थ्रू कनेक्टेड होगा। ठीक है, ये दो स्टैंड के बीच का। अगर हमको शो करना है बुक्स में अपने तरीके से अपने ईज के लिए, तो ये कुछ सिंपली आप ऐसे शो कर दो। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ देख लो कि क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस आएंगे यहाँ पे। क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस आएंगे? देखो, मूवमेंट तो अलाउड है ना। एक आपके एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में आपका रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा, एक एक्स डायरेक्शन में, ये कहीं मूव नहीं कर सकता। तो टोटली आपके पास दो आपके पास रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे हिंज में। एक्सटर्नल सपोर्ट इन 2D, क्या? आर एक्स एंड आर वाई। बट इन 3D अगर यहाँ दो थे तो यहाँ तीन हो गए, आर एक्स, आर वाई एंड आर जेड। तो ये आपका केस हुआ हिंज सपोर्ट का। नाउ we'll see about रोलर सपोर्ट। तो रोलर सपोर्ट भी देखते थे। थर्ड है रोलर सपोर्ट। रोलर को आप किस तरह से शो करोगे? ये हिंज की तरह ये थोड़ा बहुत, बट बीच में वो रोलर टाइप का ये हम शो कर देते हैं। ठीक है, ये हुआ। और अगर ये फैन के बीच में हो तो फिर से सेम थिंग, रोलर सपोर्ट को शो करने का ये तरीका है। और ये दूसरा तरीका भी है जो मैंने अभी ऊपर दिखाया था ना, इस तरह से आप शो कर सकते हो। इस तरह से लगा है। ठीक है, इसको भी आप रोलर बोलोगे। अब क्या है रोलर, ये क्या करेगा? देखो, सिमिलरली है जैसे हिंज है ना, बिल्कुल वैसे ही है, बट ये क्या कर रहा है, रोलर लगे हुए ना, तो उसकी वजह से ये रिएक्शन, मतलब इस तरफ जो है इसका मूवमेंट अलाउ हो जाएगा। मतलब किसी भी तरह से अगर आपके स्ट्रक्चर में इस डायरेक्शन में कोई फोर्स आया तो आपका स्ट्रक्चर उधर मूव करके खुद को बैलेंस कर सकता है। ठीक, तो ये हो गया रोलर सपोर्ट। तो फाइनली अब रोलर में बचा क्या? रोलर में सिर्फ एक रिएक्शन ये रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, कौन सा? वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं करने दे रहा। ठीक है, तो ये हुआ आपका आर वाई। और 2D में भी सिर्फ, मतलब 3D में भी सिर्फ वही एक ही रिएक्शन है जो ये नहीं अलाउ करेगा, दैट इज आर वाई। ठीक है, तो ये हुआ आपका तीन टाइप के सपोर्ट हुए। अब कुछ और सपोर्ट हैं बेसिक से अलग, तो उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। वो सपोर्ट जो है आप बोल सकते हो कि 2000 लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री। ठीक है, तो अगर अभी हम देखें, तो वो है हमारे पास फोर्थ सपोर्ट। देखते हैं, फोर्थ है आपके पास हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर। ठीक, ठीक है, ये भी देख लेते हैं। देखिएगा कैसा ये, देखो क्या होगा कि कुछ इस तरह से होगा।
और आपका मेंबर थोड़ी ड्राइंग खराब हो रही है, समझ जाना। मेंबर कुछ इस तरह से, ये सेंटर में होगा। तो आपका जो मेंबर है, फिर से बनाती हूँ, रुको। तो जो आपका हॉरिजॉन्टल गाइड रोलर है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। हाँ, दिस इज वे बेटर। ठीक है, तो ये क्या करता है, आप ये देखो, यही इससे पता चल रहा है कि मूवमेंट जो है इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अलाउड है, ठीक, बट यहाँ से रिस्ट्रिक्टेड है, वर्टिकल तो जाएगा नहीं। और साथ साथ क्या करता है, ये मूवमेंट को भी रिस्ट्रिक्ट कर देता है, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल में ही चलेगा ये। ठीक है ना। तो आप क्या कर रहा है ये, एक तो वर्टिकल डायरेक्शन में आपका रिएक्शन जो है वो रोक दे रहा है ना, वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट रोक रहा है तो उसकी वजह से रिएक्शन आ जा रहा है ना। सिमिलरली मूवमेंट को भी रोक रहा है तो इसकी वजह से भी रिएक्शन बन जा रहा है। तो टोटली आपके पास दो रिएक्शन यहाँ पे आएंगे, क्या, आर वाई एंड एम जेड। एक और आपका स्पेशल टाइप ऑफ जॉइंट या फिर स्पेशल टाइप ऑफ आप सपोर्ट बोलोगे, वो है आपका वर्टिकल गाइडेड रोलर। सेम केस बट इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो बना देती हूँ उसको भी। ठीक है, ये हुआ आपका वर्टिकल गाइडेड रोलर। अब सेम क्या कर रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट तो अलाउ करेगा, लेकिन आपका मूवमेंट अलाउड नहीं है आपके पास। क्या बोले, हाँ, हॉरिजॉन्टल में मूवमेंट अलाउड नहीं है, तो आपके पास दो तरीके के रिस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं यहाँ पे। एक तो हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना, आर एक्स, और एक मूवमेंट एम जेड। तो आपके पास टोटल दो रिएक्शंस हुए, एक तो आर एक्स और दूसरा एम जेड। तो ये हुए आपके एक्सटर्नल रिएक्शंस, टोटली 5 टाइप के। ठीक है, अभी हम इंटरनली देखेंगे कि, तो हाँ ठीक है, अभी तो ये आपका हुआ एक्सटर्नल रिएक्शन। अब अगर आप बात करो इंटरनल की, तो ठीक, अगर आप ये देखो कि इंटरनली क्या क्या रिएक्शंस आते हैं, तो आप ये देखोगे इंटरनल रिएक्शन किसी भी मेंबर पे आपके चार होंगे। क्या, या तो होगा एक्शियल फोर्स, ठीक है ना, कि किसी मेंबर में एक्शियली फोर्स आ रहा हो। दूसरा होगा आपके पास या तो होगा
बेंडिंग मूवमेंट आ रहा हो मेंबर में, ठीक है ना। तीसरा आपके पास या तो शेयर फोर्स आ रहा हो, और नेक्स्ट आपके पास ये तो टॉर्शनल मूवमेंट आ रहा हो। तो ये 4 तरीके के आपके इंटरनल रिएक्शंस होते हैं। तो ये हुआ टोटल बेसिक आपका स्ट्रक्चरल एनालिसिस का, कि आप किस टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन स्ट्रक्चर्स पे कितने तरीके से आप एनालाइज कर सकते हो, इंटरनली एक्सटर्नली, उनकी सपोर्ट टाइप्स पता किए। तो दिस इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम और इसके बारे में फर्दर स्टडी करेंगे। थैंक यू।